नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। पंजाब के किसान संगठनों की तरफ से घोषित दिल्ली कूच रोकने की सारी कोशिश अब नाकाम नजर आ रही है। किसान संगठन और केंद्र की चंडीगढ़ में करीब 5.5 घंटे चली बैठक विफल रही, जिसके बाद किसान एक बार फिर दिल्ली घेराव की पूरी तैयारी में हैं। पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के किसानों ने 2500 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उधर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किसान किस तरह से अपने ट्रैक्टर के साथ अब निकल चुके हैं काफिला। और अगर हम तमाम बॉर्डर्स की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो शंभू बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली से सटे जो तमाम बॉर्डर हैं वहां पर रास्तों को एकदम ब्लॉक कर दिया गया है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब से निकलते किसानों का ये काफिला। और ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से सटे ये 3 बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, कीले गाड़ दी गई हैं, मल्टी लेयर बैरिकेटिंग कर दी गई है, सीमेंटेड ब्लॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कटीले तार लगा दिए गए हैं। तो हर तरीके से हर वो सीमा जहां से किसान एंट्री कर सकते हैं वहां पर कड़ी पहरेबंदी आज देखने को मिल रही है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो आखिर जो कल बैठक बेनतीजा रही है उसके बाद आज की तस्वीर, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे ब्रेकिंग विद एजेंडा में, क्योंकि ऐलान पर ऐलान के बाद भी किसानों के मसले पर अभी तक समाधान निकल नहीं पाया है। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि किसानों और सरकार का इस पूरे मुद्दे पर कहना क्या है। हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में भी कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहाँ मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। देखिए मीटिंग बहुत लंबी चली, बहुत चर्चा हुई, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी। और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि इसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए कि सरकार दी सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। जितने भी विषय लाए गए थे उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। ये किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सूत्र दिया कि कुछ बिंदु पर समिति बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। अभी भी हम आशान्वित हैं, अभी भी हम वेलकम करते हैं बातचीत करने। शुरुआत करते हैं क्योंकि आज की सबसे पहली तस्वीर यही है कि दिल्ली के से सटे जो तमाम बॉर्डर है और साथ ही जो अंबाला से सटा शंभू बॉर्डर है वहां पर किस तरह की तस्वीर है। 4 मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है चंडीगढ़ अंबाला शंभू बॉर्डर से। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल इंग्रीश आपको देख पा रहे होंगे, विमल कौशिक को आप देख रहे हैं हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हैं, पवन मिश्रा टीकरी बॉर्डर से हैं और गाजीपुर बॉर्डर से हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा। कुछ देर में राजनीतिक मेहमान और किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर इस वक्त दिल्ली में क्या दिख रही है सीमाओं पर उस पर बात कर लेते हैं। पहले मैं प्रभाकर आपके पास ही आ रही हूं। 2 साल पहले की तस्वीर एक बार फिर ताजा हो रही है क्योंकि आप आज उसी जगह मौजूद है जब पूरा डेरा डाले हुए करीब 1.5 साल तक यहां किसान अपने संघर्ष, अपने मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते रहे थे। आज क्या तस्वीर, क्योंकि आज भी कड़े पहरेबंदी की खबरें और तस्वीरें आ रही है प्रभाकर। देखिए मैं जहां हूं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और यहां पर केवल तैयारी जो है वो पुलिस की तैयारी है, दिल्ली पुलिस की तैयारी है। नेटवर्क की वजह से मैं थोड़ा दूर खड़ा हूं, लेकिन आप अगर ये देखेंगी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कई किलोमीटर जाम लगा हुआ है। एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है एक लेन के लिए। जो 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, एक
खोला गया है जो दिल्ली जाने के लिए, इवन दिल्ली से आने वाली सड़क को भी 1 लेन के लिए खोला गया है, और जिसकी वजह से यहां पर जाम लगा हुआ है। यहां पर कोई किसान नहीं है और यहां पर कोई किसानों के आने की संभावना भी नगण्य है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस आंदोलन में जो संगठन शामिल हैं वो पंजाब के संगठन हैं, वो चंडीगढ़ के कुछ संगठन हैं, और यहाँ वो जो आएंगे वो सिंघू पर आएंगे, टीकरी पर आएंगे, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं आएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए हैं और उसके लिए यहाँ पर रास्ते को बंद किया हुआ है। एक बात और मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बताऊं कि पिछला आंदोलन जो, चलिए यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, जिस तरह से प्रभाकर भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस बीच देखिए आप ये शंभू बॉर्डर से तस्वीरें देख रहे हैं। किसानों का ये काफिला ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ निकल रहा है। ये तस्वीरें देखिए ड्रोन के जरिए ली गई है, क्योंकि हर जगह आज कड़ी व्यवस्था यहां पर प्रशासन की तरफ से की गई है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से किसानों का ये काफिला, और अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आज ये किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। मेरे तमाम सहयोगी चंडीगढ़ में सीधा रुख कर लेती हूं, मैं अंबाला से सटे शंभू बॉर्डर का ही तस्वीरें दिखाइए विशाल, क्योंकि जो अभी कुछ देर पहले हम ड्रोन तस्वीरें देख रहे थे, किसानों का काफिला निकलना शुरू हो गया है। देखिए, जो किसान थे, किसान अमृतसर से चलते या फिर लुधियाना से चलते या जलंधर से चलते हुए फतेहगढ़ साहब पहुंच गए थे, और धीरे धीरे जो काफिला है, काफिला फतेहगढ़ साहब से भी चल पड़ा है। फिलहाल इस समय मैं दिखाना चाहूँगा कि धीरे धीरे जो किसान है, किसानों का जो काफिला है वो जहाँ पर पहुँचने भी लगा है, और इसी के चलते उस पे भी साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और धीरे धीरे क्योंकि हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो हैं। फिलहाल इसमें हम देख लेते हैं कि अंदर किसानों ने क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं, क्या क्या लेकर वो जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह एक झोपड़ी की शक्ल भी दी गई है, और वहीं पर इसके अंदर भी आपको दिखाते हैं को 140 एक डेमोक्रेसी ऑफ 140 लेकिन अगर वाकई ये सरकार किसान हितैषी है जयवंश जी, तो किसानों का आंदोलन रद्द होना, उनका नाराज होना, सड़कों पर उतरना, क्या ये अच्छी गवर्नमेंट की निशानी है? बहुत जेन्युइनली आपका व्यू में जा रही हूँ। ये क्या सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा है? आपको पता है ना, पूरे यूरोप में देखो इस टाइम के ऊपर खेती के ऊपर क्राइसिस है, जो कि हम पूरी तरह समझते हैं कि ये क्राइसिस है खेती के ऊपर, और हम उस क्राइसिस को इंडिया में उस स्तर तक नहीं लाने देना चाहते हैं जिस स्तर में वो दूसरे पूरे यूरोपियन कंट्रीज में है। अभी तो अमेरिका में भी तो आ रहा है, वहां पर भी किसानों को आंदोलन करने का फिर अधिकार भी तो दिया जाता है ना, इस तरह से वहां पर किलेबंदी तो नहीं की जाती? तो हम कौन सा उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं? हम तो पूरा अधिकार दे रहे हैं, डेमोक्रेसी है। इस तरीके से कीले बिछाकर किसान कह रहे हैं कि हम अन्न उगाते हैं, सरकार कीले उगा रही है। मैडम देखो, वो एक पिछली बार भी हरियाणा ने बहुत ज्यादा एक संताप भोगा था इस बात से कि वहां 1-1.5 साल के लिए उनकी पूरी इकोनॉमी टूट गई। आजकल के जमाने में मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी बड़ी फिजिकल। ठीक है मास्टर शिवराज जी, ठीक है मास्टर शिवराज जी, जो कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है, अगर आप सरकार को किसानों की इस स्थिति के लिए, उनकी मांगे ना मानने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जा रही है तो आपकी तरफ से भी पूरा सहयोग नहीं दिया जाता है। फिलहाल आप देखिए ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं, चारों ही बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से हर बॉर्डर पर किलेबंदी आज की गई है। कहरी जो है, जिस तरह से कड़ी जो है पहरेदारी आज की जा रही है, सुरक्षा बलों की तैनाती। और ये देखिए तस्वीरें, आप इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं फतेहपुर। तो ये देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं, ये तस्दीक कर रही हैं किस तरह से आज पूरे लाव लश्कर के साथ किसान तैयार हैं। काफिला निकल चुका है शंभू बॉर्डर तक, ये काफिला लगातार पहुंच रहा है। हालांकि किसान दिल्ली कूच ना करे इसके लिए तैयारी भी तमाम बॉर्डर्स पर कर दी गई है। और हमारे साथ जयवंश साहब जी लगातार बने हुए हैं। जयवंश जी, लग कहां रहा है आपको? मैं समझना चाहूंगी कि पेच फंस कहां रहा है। अगर सरकार एमएसपी पर
गारंटी कानून का वादा करती है, तो उसको वादा को अमली जामा पहनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? पेच फंस रहा है, इसमें कुछ राजनीति है और कुछ लैक ऑफ पेशेंस है। कुछ अभी इस टाइम के ऊपर किसान यूनियंस को भी अपनी अपनी मौजूदगी दिखाने की जरूरत पड़ रही है। इलेक्शन पास आ रहे हैं, पेच वहां फंस रहा है। तो बेसिकली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हम तो चाहते हैं कि ये सारा, हम पहली बात तो हम पूरी तरह से पर्सनल तौर के ऊपर, बीजेपी की तौर के ऊपर और गवर्नमेंट की तौर के ऊपर, नेशन की तौर से हम अपने किसान भाइयों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज में कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए। पंजाब के किसानों को वायलेंस इस तरीके में करने की कोई परंपरा नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि उस परंपरा को रखेंगे। आपने भी बात कर ली है पुलिस से, पुलिस ने भी कह दिया है कि हम पहल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई इससे आगे, शंभू के आगे हमारे किसान ना जाएं। ये हरियाणा के हित में है, तो हरियाणा अपने हित सोच रहा है, उसको हक है। भाई हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि अगर किसान ट्रैक्टर पर हथियार बांध कर ले जाएंगे तो हम उन्हें जरूर रोकेंगे। इस तरह का भी फिर बयान सामने आता है। उनका बयान उन्होंने अपनी किसी थ्रेट परसेप्शन से ही किया होगा ना। आप उनकी मंशा देखिए, उनकी मंशा ये है, ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा का सीएम जो है वो अपने सूबे का हित जो है उसको ध्यान में रखे। तो उनको जो थ्रेट परसेप्शन है कि इनके हरियाणा में आने से उनके सूबे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ किसानों से क्या थ्रेट? किसान ही है ना, ये किसान ही है ना जो आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। नहीं, जो अपनी मांगों के लड़ा हुआ है। मैडम आप ये देखिए कि पिछली बारी जब ये सिंघू बॉर्डर में बैठ गए थे तो कितने हजार करोड़ का, कितने लाख करोड़ का हरियाणा में नुकसान हो गया था। नुकसान जो है वो सिर्फ खेती बाड़ी का नहीं होता है, वो हेल्थ सेक्टर का होता है, कमर्स सेक्टर का होता है, व्यापारी का होता है, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का होता है। अनइमेजिनेबल लॉस होता है। तो अगर ऐसा कोई लॉस है तो हरियाणा क्यों उस लॉस की तरफ अपने आप को करेगा? हरियाणा अपनी प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रहा है। वो कहता है कि हमारे पास मत आओ, अगर आपने आंदोलन करना है तो आप अपने सूबे में बैठ के कीजिए ना। आपको कौन रोक रहा है वहां करने से? कौन रोक रहा है? लेकिन देखिए अब लगातार तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं किसानों के इस काफिले की, जो कि दिल्ली की ओर बढ़ता हुआ। शंभू बॉर्डर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं लगातार। और मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मास्टर शिवराज, मैं चाहूंगी आप रिएक्शन दीजिए। आपने सुनी होगी जयवंत सिंह जी की बात। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, सहयोग आप भी करें पूरा। और यहाँ पर ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो ये बॉर्डर सील किए गए हैं, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। पूजा जी आपका धन्यवाद। पहले तो मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मुखिया होने के कारण आपको एक चीज बताता हूं कि किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। राजनेता को टिकट ना मिले तो वो पार्टी बदल देता है, अधिकारी को अच्छी नौकरी मिले तो वो नौकरी बदल देता है, और सरमाएदार को बिजनेस में घाटा हो तो बिजनेस बदल देता है। लेकिन किसान कभी घाटे की खेती करता आया है। किसान ने कभी अपना जो है धंधा नहीं बदला, वो हमेशा से खेती करता रहा। जवान अपनी सीमा पे डटा रहा और किसान अपने खेत में डटा रहा, चाहे कितनी घाटे की खेती वो कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, क्यों तो देश में किसान आयोग नहीं होना चाहिए? क्यों देश में एमएसपी गारंटी कानून नहीं होनी चाहिए? क्यों जो आवारा पशु हमारी खेत को खा जाते हैं रातों रात, तो किसान सुरक्षा करता है, उसके लिए एएसएफ की तर्ज पे एएसएफ का गठन नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं किसान को बीमा का लाभ पूरा मिलना चाहिए? क्यों किसान को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलना चाहिए? जब महंगाई, खेत की लागत बढ़ गई, आज गांवों में शिक्षा शून्य हो गई, सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य नहीं रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महंगा हो गया, पशुओं की सही देखभाल नहीं होती, पशु चिकित्सक नहीं है, पशुओं के लिए अस्पताल नहीं है। क्या देश का किसान सौतेली माँ का बेटा है? वो आवाज भी ना उठाए। कोई कटीले तार लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं, आप आवाज उठाइए। जयवंत जी ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, सरकार गंभीर है। मैं एक बात कह रहा हूं, हमें आवाज उठाने की जरूरत नहीं, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं, न कटीले तार लगाने की जरूरत नहीं। किसान को इनकी सत्ता नहीं मांग रहा, किसान की छोटी छोटी मांग है। प्रधानमंत्री जी आके टेलीविजन पर जैसे 3 बिल वापस किए थे, ये छोटी छोटी मांगों की घोषणा कर दें, किसान अपने घर चला जाएगा। क्यों आंदोलन करवाते हैं? किसान सड़क पर शोभा नहीं देता,
किसान खेत में शोभा देता है, अपने घर पर शोभा देता है। किसान को क्यों मजबूर किया जाता है? 2 साल हो गए, किसानों ने कितनी बार सरकार ने किसानों की वार्ता बुलाई भाई? कितनी बार एमएसपी पे गारंटी वो बन गई कमेटी की क्या रिपोर्ट रही? सरकार 2 साल में क्या गंभीर रही? क्या किसान दोषी है? किसान अपने अधिकार के लिए जो सरकार ने कमिटमेंट किए कि तुम्हारे मुकदमे वापस किए जाएंगे, पॉल्यूशन का कोई मुकदमा तुम पे नहीं लगेगा, तुम्हारा एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाएगा। मोदी जी कहते थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, लेकिन गारंटी कानून नहीं बनाएंगे। ये कहां की बात है भाई? गारंटी कानून क्यों नहीं बनाओगे? क्यों देश में किसान आयोग का गठन नहीं करोगे? जो बीएसएफ की तर्ज पे एएसएफ का गठन नहीं नहीं भाई, करोगे? जयवंत साहब ये कह रहे हैं कि तो कमेटी शिक्षा बनाई स्वास्थ्य गई, सुधार आपने करोगे? कितनी बार अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा वहां पर? किसने बुलाया? कहां भेजे? किस स्थान पे भेजे? क्या पीएम हाउस में ऐसे घुस जाने देते हैं? क्या गृह मंत्रालय में ऐसे घुस जाने देते हैं? क्या कृषि मंत्रालय में कोई चला जाए ऐसे घुस जाने देंगे? किसने निमंत्रण दिया हमें बुलाने के लिए? किसने मेज तैयार की हमें बैठने के लिए भाई? पेच कहां फंस रहा है मास्टर शिवराज सिंह? क्यों गवर्नमेंट के लिए, क्यों सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है ये एमएसपी को कानून पर गारंटी देना? ये समझाए ना, एमएसपी गारंटी कानून बनाने में सरकार को क्या नुकसान है? किसान आयोग का गठन करने में सरकार को क्या नुकसान है? बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन करने में सरकार को क्या नुकसान है? किसानों पर जो मुकदमे लगे उन्हें वापस लेने में सरकार का क्या नुकसान है? जब किसान कभी पॉल्यूशन करता ही नहीं तो उस पर जबरदस्ती पॉल्यूशन के मुकदमे क्यों थोपे जाते हैं? इन चीजों का जवाब सरकार देना। क्या घाटा हो जाएगा देश को? ये विधायक सांसद की पेंशन बढ़ा लेते हैं, उनका वेतन भत्ता बढ़ा देते हैं। ये विधायक सांसद जो विधायक निधि मिलती है, सांसद निधि मिलती है, 40% कमीशन खा जाते हैं, पूरा नहीं लगाते। इस तरह देश क्यों नहीं सोचता? आधे से अधिक बजट को ये मान के खा जाते हैं देश के को। किसान को थोड़ा भी नहीं देते। ऊंट के मुंह में जीरा बराबर एक देने को तैयार नहीं है। एमएसपी थी, एमएसपी घोषित कर दी, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लगा दिया, कह देने से हो गया क्या? बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए जयवंत जी। सिर्फ कह देना। देश का किसान वेट ही कर रहा जवान था। है, और उसी जवान किसान को अगर आपस में बढ़ाया जाए, उन्हीं में लट्ठम लट्ठा करवाई जाए, ये कहां की नीति है? रिस्पॉन्ड कीजिए। किसान का बेटा है जो जवान है। ठीक है, जवाब मैं ले लेती हूँ जयवंत जी। जी जी जी, नहीं बातें जो की हैं सुराज जी ने, चलो हम मानते हैं कि इनका रोष है। उस रोष के लिए अभी भी कल 5.5 घंटे की मीटिंग हुई। ये मेरे को बता दें, जो कोविड के अंदर यूरिया की इतनी ज्यादा महंगा हो गया था यूरिया, और उसको 50% सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? जो आयुष हमारी हेल्थ इंश्योरेंस है, इनको क्या रुकिए ना मास्टर शिवराज जी, रुकिए, मैं आपको मौका दूंगी। इनको कहीं अंदर मत बोले। मैं बिल्कुल चुप होकर शांति से सुन रहा था। ठीक है, इनको कोई बात नहीं करेंगे। बोलिए जयवंत जी। हाँ, तो यूरिया की जो हमने सब्सिडी दी थी उसके बारे में इन्होंने कोई बात की कि हमने कुछ किया था हेल्थ के लिए? जो हमारी आयुष की योजना है वो बेसिकली किसान सेंट्रिक है, उसके बारे में बात की। हम जो क्रॉप की इंश्योरेंस दे रहे हैं, जो कि एक स्वामीनाथन कमीशन में लिखी हुई बात थी, उसके बारे में बात की। जो किसान का क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जो हम मशीनरी पे सब्सिडी दे रहे हैं, जो हम पंजाब से खरीदते हैं व्हीट और राइस, उसकी हमने एमएसपी डबल कर दी है। जो हम 6,000 रुपया पर किसान देते हैं, जिसमें कि हमारी 2.5 लाख की लागत लगी है, उसके बारे में इन्होंने बात की। यूरिया के ऊपर 1.8 लाख की हमने लागत दी है। That is all fine जयवंत जी, लेकिन जिन मांगों को लेकर आपने खुद कमिट किया किसानों से, वो वादे पूरे नहीं हुए, उन्हीं को लेकर किसान आज सड़क पर उतर रहा है ना। मैडम जवाब दीजिए। प्रॉब्लम ये है, देखो हम किसानों के हितैषी हैं। जितना मर्जी ये हमें उकसाने की कोशिश करें, हम अपने आप को उकसाने नहीं देंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी फौज में नौकरी की है। स्वराज जी कह रहे हैं कि ये फौज करते हैं, फौज में तो मैंने नौकरी की है, मैंने 30 साल लगाए हैं फौज के अंदर, हमारी भी खेतियां हैं। तो फिर एमएसपी पर गारंटी कानून बने कि आप इसके समर्थन में नहीं है? एमएसपी के क्या ये जरूरत नहीं है किसान की आज? मैंने आपको बताया है ना कि एमएसपी की गारंटी के लिए हमने कह तो दिया है कि हम उसके बारे में गंभीर हैं, उस पे प्रॉब्लम्स हैं। सारी की सारी स्टेट्स को भी अपने साथ लेना पड़ता है। जो स्टेट्स अच्छी है ना मैडम,
पूजा जी, जो स्टेट्स अच्छी हैं उन्होंने खुद ही कर दिया है। हरियाणा ने 13 सीरियल्स के ऊपर एमएसपी दे दी है, यूपी ने 8 के ऊपर दे दी है, और ये जो यहाँ जो सरकार आई है अपने पंजाब में आम आदमी पार्टी की, इसने कहा था हम चुटकी मार के ऐसे ऐसे एमएसपी दे देंगे, उन्होंने एमएसपी दी नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है इस टाइम पे ऊपर पंजाब में है ना, वो इसलिए है क्योंकि पंजाब की सरकार ने जो कहा था वो एमएसपी देंगे, वो देने से वंचित हो गए। जब एक स्टेट एमएसपी देती है तो उसमें सेंटर भी एक भागीदारी डाल देता है। जब पंजाब अब तो फिर तो अब आप ये पॉलिटिक्स, ये जो बयान आ गए तो फिर तो राजनीति वाला आ गया ना, फिर वही शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैं तो करने नहीं आया यहाँ पूजा जी, मैं बिल्कुल नहीं, आप राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं ना। ऐसे तो इलेक्शंस आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं, सरकार एमएसपी मूल्य बढ़ा देती है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको 2200 से 2700 कर दिया जाता है। नहीं तो देखो, किया तो जाता है ना, एक बार कर दो तो वो पीछे छोड़ना जाता है। वो सारी ये जो कैलकुलेशंस है, इसके लिए कमेटी बैठती है, उसके साथ कैलकुलेशन होती है। तो बात तो ये है मंशा की। अगर हमारी मंशा है, हम तो मानते हैं हमारी मंशा है, हम तो मानते हैं कि हम किसान के साथ हमेशा कंधा लगा के खड़े हैं। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है इस इंडिया में जो कि किसान का हितैषी होने के बगैर यहाँ पॉलिटिक्स कर सके? और हम तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो ये बातें करनी, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो भी हम बहुत करते हैं। ठीक है मास्टर शिवराज जी, पहले तो मैं जयवंत जी से हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं और कहता हूं कि हमें धमकाए नहीं। दूसरी बात, जो और सरकारों की ये बात कर रहे हैं, अगर वो सरकारें किसान हित में काम करती तो वो आज बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। देश के अन्नदाता ने विपक्ष को खत्म कर दिया, उनको वोट नहीं दिया, वोट भाजपा को दिया, और हम सरकार के हितैषी विरोधी नहीं है। अगर हम वोट भाजपा को करते हैं तो हमें अपने अधिकार के लिए, अपने पेट के लिए अपनी बात करने का अधिकार है। सरकार ने, भारतीय किसान लोक शक्ति ने मांग की थी, जैसे खेतों की खतौनी बनती है, सुन लो, वैसे गांव में घरों की घरौनी बनाई जाए। भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग सरकार ने मांगी, हमने योगी आदित्यनाथ जी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, प्रस्ताव भेजा लिखित 10,000। देखिए मैं रोक रही हूँ आपको मास्टर शिवराज जी। कुछ तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, ये टीकरी बॉर्डर से है जहाँ पर डिटेन किया गया है, और अगर मैं सही हूँ तो देखिए ये टीकरी बॉर्डर से कुछ तस्वीरें आई है जहां पर कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। ये अंबाला शंभू बॉर्डर की आप तस्वीरें देखिए, कुछ किसान नेताओं को यहां डिटेन किया जा रहा है। जयबंत साहब अब जवाब दीजिए, यहां पर किसान टकराव के मूड में नहीं थे, बावजूद इसके उन्हें डिटेन किया जा रहा है, तस्वीरें सामने आ रही है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इस पे कौन सा कोई केस हो जाना है? ये तो हर जब आंदोलन चलता है उसमें इस तरीके से नेता को डिटेन किया ही जाता है, कोई नई बात नहीं है। कि क्या क्या इंतजाम किसान लेकर जा भी रहे हैं, और अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो चारपाई रखी हुई है, बिस्तरे रखे हुए हैं, और जो पूरा का पूरा जो सामान है यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरह इस ट्रैक्टर ट्राली में भी बैठने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि रजाइयां रखी गई हैं, और सारा का सारा जो सामान है वो भी यहाँ पे रखा गया है। कुछ बिल्कुल ये बताएं कि आप दिल्ली जा रहे हैं, पूरी तैयारी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या क्या तैयारी करके जा रहे हो? जिन्नियां रोकां लाउणगे असीं तोड़न दी तैयारी करांगे। तो वहां पर खाने पीने का, रहने का क्या प्रबंध? भरिया 6-6 महीने दे ट्रालियां च भरिया, 6 महीने का स्टॉक पूरा। 6 महीने का स्टॉक पूरा लेके जा रहे हो? बिल्कुल जी। आप क्या कहोगे? कपड़े धोने वाली मशीन भी है जी साडे नाल। कपड़े धोने वाली मशीन भी है? मशीन भी रखी है बिच, देख सकते ट्राली दे विच। तो कितने दिनों की तैयारी है आपकी? जिन्ना चर लगे, पिछले साल 1.25 साल लग गया कि 2 साल लग जाओ, कोई बात नहीं। 2 साल की तैयारी करके जा रहे हैं? 2 साल। डीजल भी है, खाने पीने का मैं क्या फुल टैंकियां, सारा कुछ, राशन पानी। तो क्या कहेंगे आप पड़ी है, कल रात भी बातचीत होती रही लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ सकी? हाँ जी नहीं चढ़ सकी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये तो मर्जी है सरकारां दी जी, असीं सरकारां बनाईयां, आप वोटां पा के बनाईयां, हुण मर्जी अपनी कर रही हैं।
ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, C2+ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। इतनी लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। पिछले 2 साल के मुकाबले जो पहले आंदोलन हुआ था उसके मुकाबले इस बार की जो बैरिकेडिंग है वो बहुत ज़्यादा भी है और पूरा प्रबंध किया हुआ है, एक किला बनाया हुआ है। बिल्कुल है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਚੌਲ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਕਣਕ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਚੌਲ, ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਝੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। लेकिन ये एक बात बताइए कि आपकी जो यूनियन है 26 यूनियन है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? पिछली बार सभी के सभी गए थे। ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੀ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਰੋਲ ਆ, ਸਾਫ਼ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ। आप क्या कहेंगे? ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ आप ये बताएं कि ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि पिछली बार आप सभी के सभी दिल्ली गए थे और साल तक वहाँ पे बैठे भी रहे, लेकिन इस बार सारे क्यों नहीं जा रहे? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ। ये बता रहे हैं कि उनको पूर्ण आशा है और ये भी है कि जो किसान संगठन समर्थन नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे अब वो समर्थन भी करने शुरू कर दिया। जैसे दुआबा में किसान यूनियन है, मनजीत सिंह राय की, उसने समर्थन कर दिया। 1-2 यूनियन है और ठीक है विशाल, आप लगातार बने रहिए। सिंगू बॉर्डर का भी मैं रुक कर लेती हूँ क्योंकि वहां पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस बार जो है देखने को मिल रही है। तो विमल कौशिक, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि अभी तो पहला पड़ाव इन किसानों को हरियाणा को ही पार करना है, उसके बाद ही सिंगू बॉर्डर तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, और 2 साल पहले भी जब यहाँ पर किसान बैठे हुए थे तो वो पूरा आंदोलन भी हमने कवर किया था। और इस बार की तस्वीरें पिछली बार की तस्वीर से पूरी तरह से अलग हैं। अभी किसान 200 से 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी से मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ नीचे की। ये सर्विस रोड है, मेन हाईवे जो GT करनाल रोड है, ये NH1 है, और उसकी सर्विस रोड पर ये देखिए किस तरीके से 12 से 15 लेयर की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। पहले सीमेंट की जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं, उसके बीच बाकायदा जो है वो सीमेंट और कंक्रीट डालकर पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। उसके बाद आकर कटीली तारें शुरू होती हैं, फिर ये लोहे की बैरिकेडिंग है, और उसके बाद ये बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर सड़क पर पूरी तरह से बंद किया। और इन कंटेनर्स में मिट्टी भरी गई है पूरी तरीके से, जिससे ये किसी भी तरीके से हिले ना। और ये केवल एक बानगी है, इसके अलावा जो मेन हाईवे है, आप यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 12 से 15 लेयर नीचे है वो यहाँ ऊपर आकर 30 से 35 लेयर की बैरिकेडिंग हो गई है, जो पूरी तरीके से देखिए जहां पर ये बोर्ड है हरियाणा जहां से शुरू होता है उस बोर्ड से बैरिकेडिंग शुरू हुई है, और करीब 100 मीटर तक इसी तरीके की बैरिकेडिंग जगह जगह दिख रही है। और इसके अलावा फोर्स जो है दिल्ली पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, RAF यानी कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जिनको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है, उनकी गाड़ियां भी जगह जगह लगी, वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। टियर गैस शेल्स के साथ देखिए दंगा नियंत्रण वाहन भी जो जगह जगह तैनात हैं। करीब 20,000 जवान जो है, चाहे वो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स हैं
उनकी सिक्योरिटी को देख रहे हैं। 20,000 जवान, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल जो 2 साल पहले 26 जनवरी को जिस तरह की तस्वीरें देखी थी कि तमाम जो किसान संगठन थे, किसान थे, वो दिल्ली के तमाम बैरिकेड्स को, दिल्ली पुलिस के तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए सीधा आईटीओ और आईटीओ के पास, उसके बाद लाल किला पहुंच गए थे। तो इस बार दिल्ली पुलिस उस घटना से पूरी तरह से सबक ले चुकी है और इस बार किसी भी कीमत पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से किसी को भी दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत नहीं देगी और धारा 144 पूरी दिल्ली में लगा दी गई है। और केवल दिल्ली के बॉर्डर से नहीं, दिल्ली का जो मेन कोर एरिया नई दिल्ली जिला जो है, वहां पर भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। देखिए अभी भी जो जेसीबी के जरिए जो कंटेनर्स हैं रोड के, जो अभी, क्योंकि बहरहाल एक लाइन को खुला रखा गया क्योंकि अभी 200 से 250 किलोमीटर दूर है किसान। अभी शंभू बॉर्डर उनके लिए पहला संघर्ष है। शंभू बॉर्डर पर वो जब उससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। इस पूरे हाईवे को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों का इम्तिहान जो है वो अभी से शुरू हो गया है। 4 लेन सड़क को सिंगल लेन में कर दिया गया है। जो यहाँ सर पर दौड़ती कारें हैं वो अब रेंगती हुई नजर आ रही हैं। मैं टीकरी बॉर्डर का भी रुख कर लेती हूँ। टीकरी बॉर्डर पर पवन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, टीकरी बॉर्डर से क्या खबर, यहाँ पर क्या इंतजामात? जी बिल्कुल, अभी का जो इंतजाम आपको दिखा रहे हैं, जो 10 बजे के बाद का पूरे हालात जो है बदल रहे हैं। यानी ABC 3 तरह के प्लान पर यहाँ जो है प्रशासन काम कर रही है। आप देखिए मेरे पीछे पैरामिलिट्री फोर्स को आप देख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप इनके द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। 3 प्लाटून को यहाँ पर डिप्यूट किया गया, यानी एक प्लाटून में 90 जो है सुरक्षा कर्मी होते हैं, तो CRPF के 3 प्लाटून को यहाँ पर लगाया गया है। अगर बात करें सुरक्षा की, जो पहले आमतौर पर इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ तो जब किसानों ने धरना दिया था तो बैरिकेड को देखिए कि ये लोहे की बैरिकेड होती थी और इसे कूद करके बॉर्डर पर भी आ जाते थे। लेकिन इस बार स्थिति पूरी बदली हुई है। कंटेनर को देखिए, इसमें मिट्टी पूरा भरा हुआ है, यानी अगर गाड़ियां आती है तो इसे सड़कों के बीचों बीच खड़ी कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीमेंट का जो आप देख रहे हैं बैरिकेड, सीमेंट में जो है ये सरिया यहाँ पर लगाया हुआ है। इस सरिये के जरिए जो है रोकने की कोशिश नहीं की और अभी थोड़ी देर पहले ये बुलडोजर भी ला करके यहाँ पर लगाया गया है कि अगर कहीं से भी कुछ गड़बड़ी दिखाई देता है तो उसके जो है रोका जा सके। थोड़ी देर पहले CISF के एक बड़े अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी, क्योंकि दिल्ली से सटे यानी बॉर्डर से सटे जितने भी मेट्रो के इलाके हैं, रूट है, क्या उन्हें बंद किया जा सकता है या उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि ये इनपुट पहले से मिल रहा था कि कहीं ना कहीं मेट्रो के द्वारा भी जो है किसान कहीं दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अभी मेट्रो को बंद नहीं किया गया है जो दिल्ली बॉर्डर को जो जोड़ते हैं, लेकिन CISF पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ये भी वहां की भी सुरक्षा जो है बढ़ा दिया गया है। यानी 3 चक्र का जो आप सुरक्षा जो आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च के अलावा निगरानी यहां पर किया जा रहा है। हालांकि ट्रांसपोर्ट जो सुविधा है, प्रशासन का ये कहना है कि उनकी व्यवस्थाएं सख्त है, लेकिन किसानों के लिए वो कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं करेंगे। अगर किसान यहां पर आते हैं, पहुंचते हैं, तो बैठकर विचार विमर्श करके उनसे बातचीत किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुविधा यहां पर दिया गया है और यहाँ जो जैसा मैंने पहले बताया था कि मार्केट जो है बंद है, लेकिन धीरे धीरे जो है अब दुकानें जो है खुलनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और लोगों की आवाजाही है। तो अभी तक ट्रांसपोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अभी जो हालात है पवन वो यहाँ पर सामान्य है, लेकिन व्यवस्था जो सुरक्षा को लेकर है वो यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। ठीक है, आप लगातार बने रहेगा हमारे साथ। मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। जयबान सिंह जी हैं हमारे साथ, बीजेपी से जुड़ गए हैं। साथ ही आप देख रहे हैं मास्टर शिवराज सिंह को, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयबान सिंह जी, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि इतनी किलेबंदी क्यों की गई है दिल्ली की। जब पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था उसके अंतिम दिनों में तब हमें ये तस्वीर दिखी थी, इतनी कड़ी जो है पहराबंदी की गई थी, कटीले तार कीले बिछा दी गई थी, तब तो बड़े बड़े किसान संगठन शामिल थे। इस बार तो किसान खुद कह रहे हैं कि हम तो भाई सरकार से टकराव के मूड में है ही नहीं, हम लाठियां खा लेंगे, हम गोली मारेंगे, हम वो भी खा लेंगे, लेकिन हम टकराव और तकरार नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच पूजा जी। सबसे पहले तो कल हम ये बहुत आस लगा के बैठे हुए थे, हमारी ये सोचना था कि जो इतनी अहम मीटिंग हो रही है जिसमें हमारे बड़े से बड़े केंद्रीय मंत्री जुड़े हुए हैं, उस मीटिंग से हम अपने किसान भाइयों को ये समझा देंगे कि हम इस सारी चीज को कितनी गंभीरता से लेते हैं और ये आंदोलन जो है ये वहीं का वहीं रुक जाएगा, सब अपने अपने रास्ते में चले जाएंगे। हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि जितना कुछ हमने उनको देने की कोशिश की, जिस तरीके से हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, वो अनकन्विंस रहे
और आज हमें यहाँ आके बैठ के जब हमें खुशी का माहौल करने की हमारी उम्मीद थी, वो माहौल जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है। दूसरी बात आपने कहा है, दो चीजें जो हैं इनको अलग देखना चाहिए, एक है राजनीति और दूसरी है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में एक बार दिल्ली में कुछ ऐसा हादसा हो गया है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, दिल्ली में राजनीतिक तौर के ऊपर डिप्लोमेट्स भी रहते हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो उसकी सिक्योरिटी पूरे देश के लिए अहम है। और ये देख के कि पिछली बारी भी इस तरीके से वो गए थे, तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने थ्रेट परसेप्शन के बेस के ऊपर अपनी तैयारी की है। थ्रेट परसेप्शन जो है वो इंटेलिजेंस इनपुट्स के साथ बनती है और वो एक प्रोफेशनल काम है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, राजनीति का काम है जो हम अलग कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा जो है ये यही का यही तो किसान नेता कह रहे हैं ना, वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार इतनी गंभीर है तो 40-45 दिन पहले हमने इस आंदोलन का आह्वान कर दिया था, तब क्यों नहीं बात तब से शुरू हुई? क्यों एक हफ्ता पहले ही 2 मीटिंग्स कर ली जाती है? पूजा जी, सरकार तो शुरू से ही गंभीर रही है, कमेटियां बनी हैं, कोई सरकार बच्चों की नहीं बनी हुई है जो कि इतने बड़े विषय के ऊपर गंभीरता से नहीं चलेगी। पर अभी भी चलो ठीक है, उस टाइम के ऊपर अगर आप कहते हो कि इनकी बात नहीं थी सुनी गई, तो अब तो एक बार 4 मिनिस्टर आ गए, एक बार 2 मिनिस्टर आ गए, 5.5 घंटे की ये बात हो गई, आश्वासन दे दिया, और ये कौन सी स्वामीनाथन कमीशन की बात कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, स्वामीनाथन कमीशन बनाई किसने थी? बीजेपी ने बनाई थी। अगर हमने वो काय के लिए बनाई थी? किसानों के हित के लिए बनाई थी। तो C2 प्लस 50% फॉर्मूला, फिर वो उसको हमने जमा पहना दीजिए, किसान यही तो मांग रहा है ना जी। C2 प्लस 50% का ये फॉर्मूला, आप इसको अमली जामा पहनाइए, यही मांग रहा है ना किसान। वो तो ये कह रहा है कि हमारी मांग नहीं है, ये आपका कमिटमेंट है, उसी को याद दिला रहे हैं हम कौन सा कह रहे हैं कि उनकी जो कमिटमेंट है या हमारी उनकी मांग है, जो हमारी कमिटमेंट है, हम उसको पूरा नहीं करेंगे। हर चीज के लिए कोई सही वक्त होता है। इतनी ज्यादा स्टेट्स हैं, उनकी सहमति लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि C2 प्लस फॉर्मूला अकेला सेंटर नहीं लगा सकता है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो 2 मेन क्रॉप्स हैं, व्हीट और राइस, उसके ऊपर तो इनको कांग्रेस के टाइम से और हमारे टाइम से पूरी की पूरी MSP मिल रही है और एक एक दाना वहां से उठाया जा रहा है। तो अगर ये बात है तो दूसरे संगठन भी इसमें आएंगे, कुछ स्टेट्स के साथ बातचीत होगी। आप देखिए, कोई भी ऐसी बड़ी चेंज होती है, पूजा जी आपको मैं बता दूं, ये MSP का सिस्टम 1970 से चल रहा है। पहले MSP प्लस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती थी, उसके बाद MSP हो गई। इतने पुराने सिस्टम को 10 दिनों के अंदर या 1 दिन के अंदर इसको तोड़ के दूसरा सिस्टम लेके आना, ये नहीं हो सकता है। ये होता नहीं MSP पर कमेटी बनी, 2 साल हो गए, 6 बार बैठकें हो गई, क्या उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई? नहीं तो क्या ये आए उस कमेटी के लिए? जो मेरे किसान भाई हैं, ये जो यूनियंस हैं, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहां भेजे। इनका तो कहना था कि कमेटी जो है उसका चेयरमैन भी हमारा लगाओ और मैक्सिमम लोग भी हमारे लगाओ। देखो, बीजेपी की सरकार जो है वो फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। कमिटेड इसलिए है क्योंकि जब तक फार्मर्स डेवलप नहीं होंगे, हमारे जो एक विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा नहीं हो सकता। हम सिर्फ पंजाब नहीं, हम पूरे देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए और खुशहाली लाने के लिए वचनबद्ध हैं और कर भी रहे हैं। कुछ तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए ना किसी गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो कल मैं कहीं बैठा था तो किसी ने शुरू कर दिया नलायक गवर्नमेंट। ये कोई लफ्ज है एक अच्छे लीडर के बोलने के लिए? क्या गवर्नमेंट नलायक हो सकती है? जिस गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी हम कहेंगे कि ये काम खत्म हो, तो इनको छोड़े। ठीक है, मास्टर शिवराज कंटिन्यू कीजिए। ये कह रहा हूं, सरकार अच्छा काम करती है तो हम धन्यवाद करते हैं। हमने कभी सरकार को मुर्दाबाद नहीं कहा, हमने हमेशा जिंदाबाद कहा। अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो 10 बार जिंदाबाद कहेंगे। और ना हम विपक्ष के कहीं समर्थक में हैं कि हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी का समर्थन कर रहे हैं या सपा का, बसपा का। हमें विपक्ष से कोई मतलब नहीं। विपक्ष तो आज शून्य हो गया। विपक्ष तो देश में है ही नहीं। एक ही पार्टी है देश में, बीजेपी, और बीजेपी को पूरा देश आज वोट कर रहा है। तो भाई मांगने किससे जाए? क्या कांग्रेस से मांग मांगे? क्या आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ करें?
या अन्य गैर राजनीतिक जो राजनीतिक पार्टी है उनके खिलाफ आंदोलन करें। अगर हमारी बात को सरकार नहीं मानेगी तो मौलिक अधिकार संविधान में दिया हुआ है कि आप अपनी बात जाकर के दिल्ली में कह सकते हैं। भाजपा का ये कहना था किसान संघ, उसने रामलीला मैदानों में लाखों की भीड़ कर ली, किसी ने रोकते। भाजपा का कोई अंग आता है तो उसे नहीं रोकते। नहीं, जयवंत साहब तो ये भी कह रहे हैं चुनावी साल है क्योंकि चुनाव सर पर है, इसलिए ये टाइमिंग का सही लाभ उठाया जा रहा है। पूजा जी देश में चुनाव कब नहीं होते? हमेशा देश में चुनाव होते हैं। आज लोकसभा का चुनाव है, कहीं विधानसभा का चुनाव है, कहीं नगर निकाय का चुनाव है। ये देश तो हर वक्त चुनावों में जूझा रहता है। तो हमें वो समय बता दें कि हम अपनी आवाज कब उठाएं। ये तो कोई ना कोई चुनाव सिर पर रहता है। अभी विधानसभा के चुनाव दें। चलिए ठीक है, मेरे कुछ सहयोगी भी बने हुए हैं, मैं एक बार रुक कर लेती हूँ क्योंकि कई तरह की तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन मैं पहले प्रभाकर के पास जाऊंगी। प्रभाकर, सत्ता पक्ष और सरकार के बीच, सरकार और किसानों के बीच जिस तरह से ये मामला फंस गया है, मैं समझना चाहूंगी आप किस तरह से देख रहे हैं? कल की बैठक बेनतीजा रहती है, एमएसपी पर जो कमेटी बनाई गई है वो भी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है, मामला कहां जा रहा है? प्रभाकर, कम शब्दों में। देखिए, अविश्वास का इसको हम कह सकते हैं कि अविश्वास है सरकार और किसान संगठनों के बीच। इतना लंबा आंदोलन चला, कमेटी बनी और उसके बाद कुछ नतीजा नहीं निकला। तो इसलिए जो कल की बैठक थी, 5 घंटे की बैठक थी और ये कुछ नतीजा नहीं निकला, इसका मतलब कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। और दूसरी बात अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि मैं जहां गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा हूं, ये वही इलाका है जहां से जयंत चौधरी के इलाके के लोग पिछली बार आके बैठे थे, उनके समर्थक बैठे थे। भारतीय किसान यूनियन का बड़ा धड़ा यूपी और हरियाणा का था जो यहां आके बैठा था। इस बार वो लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन। ठीक है प्रभाकर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि ये तस्वीरें जानना और इस पूरे मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जयवंत साहब और मास्टर शिवराज सिंह जी, और मेरे जो तमाम सहयोगी हैं लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं दिन भर। किसानों को लेकर जो आंदोलन, जो दिल्ली कूच की तैयारी में है और सरकार की तैयारियों को लेकर नजर न्यूज़ 24 की लगातार बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।